हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, मात्र 2 हफ्ते रह गए हैं केदारनाथ की यात्रा को शुरू होने में। आइए उससे पहले हम आपको केदारनाथ धाम के सुंदर से दर्शन कराते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर इस साल यात्रियों के लिए की जा रही है, पूरी जानकारी आपको अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको दिखाने भी वाले हैं कि यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधाएँ इस साल केदारनाथ में होने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तराखंड या चारधाम यात्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, इस साल आपको केदारनाथ की यात्रा पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 5 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ आपको शुरुआत में देखने को मिलने वाली है। कल हेलीकॉप्टर की जो साइट है वो भी ओपन हुई थी, उसमें भी यात्रियों के सामने बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। OTP नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा समस्याएं यात्रियों के सामने आ रही थी क्योंकि OTP नहीं जा रहा था। हमने भी कल 11 ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, जो हमारे द्वारा की गई यात्रियों की। तो दोस्तों, अगर आपको गाड़ियों से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन या हेलीकॉप्टर की बुकिंग से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। हम अपनी जो गाड़ियां हैं चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी लंबे समय से देते आ रहे हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से। तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। और दोस्तों, फ़िलहाल अभी आप देख रहे हैं कि केदारनाथ में कितना सुंदर इस टाइम वहाँ का जो नज़ारा है वो हो रहा है। शुरुआत में आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से SOP जारी कर दी गई है। जो यात्री इस साल केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि अगर आपकी रास्ते में सांस फूलने लग जाती है या आपको फीवर, कोल्ड, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो आप तुरंत अपना मेडिकल चेकअप रास्ते में ही करवाएं। और दोस्तों, सोनप्रयाग और ऋषिकेश में आपका मेडिकल चेकअप ज़रूर होगा। जो यात्री 50 साल से ऊपर के हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लेकर ज़रूर आए, क्योंकि उसकी भी चेकिंग की जाएगी। अगर आपको BP या अदर कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर साथ लेकर आएँ, अन्यथा आपको रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप यात्रा पर आएँ, क्योंकि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ केदारनाथ की यात्रा पर इस साल देखने को मिलने वाली है। और भीड़ में आपकी जो सांस है वो फूलने लग जाती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, आपको जो BP है वो भी आपका डाउन हो सकता है या हाई हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो सकती है। तो इस साल जो SOP में लिखा गया है, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको आराम करते हुए चलना है। अगर आपकी सांस फूलने लग जाती है तो जगह जगह आपको रास्ते में बेंच की सुविधाएं मिलेगी, आपको पानी की सुविधाएं भी हर रास्ते में मिलती रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखकर आपको इस साल केदारनाथ की यात्रा पर आना है। और सबसे मेन बात यही है कि जो 50 साल से ऊपर के यात्री हैं, उनको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका चेकअप हो सकता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए पूरी तैयारी के साथ इस साल केदारनाथ की यात्रा पर आना है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित यात्रा कीजिए और सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर आपको अपने यात्रा की तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा पर सबसे ज़्यादा यात्रियों को ऑक्सीजन की परेशानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और जो पैदल ट्रैक करके जाते हैं उनमें अक्सर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम दिखाई देता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है 15 किलोमीटर की। तो दोस्तों, जो यात्री इस साल केदारनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं, विशेष तैयारी के साथ आएँ, अपना सारा सामान अपने साथ रखें, ज़रूरत का सामान साथ रखें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।